के जम्बू दीपे भारतंदे आर्यावर्ते मौदावतारे बौद्ध मासे मासानंद मासे उत्तमे मासे भादो मासे शुक्ल पक्षे तृतीया तिथि हस्ता नक्षत्र हर साल का व्रत अपना अपना नाम श्री श्री शंकर भगवान तुलसी माता गणेश भगवान पूजा नृत्य कथा प्रभाव हे भगवान बाल में बच्चा में रोजी में रोजगार में सौभाग्य में तरक्की दीजिए। प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय, पार्वती माता की जय, गणेश भगवान की जय। बोलिए गणेश भगवान की जय। हाथ में अक्षर को लेकर ध्यान लगा के तुम भगवान पर सुनिएगा। उज्जवल करके और अक्षर फूल आप लोग भी ले लीजिए। नहीं वही लीजिए। हाथ सुनिए। पूजा करने के बाद कथा सुनना चाहिए। सूद ही कहते हैं कि मंदादर की माला से जिन पार्वती जी का केश पास अलंकृत है, आप मुंडों की माला से जिन शिव जी का जटा अलंकृत है, जो पार्वती जी दिगंबर धारण किए हैं और जो शिव जी दिगंबर नंगे हैं, ऐसे पार्वती तथा शिव जी को मैं प्रणाम करता हूँ। आप सुनिए। रामनी कैलाश पर्वत पर शिखर पर बैठी श्री पार्वती जी कहते हैं कि हे महेश्वर, हमें कोई गुप्त व्रत या पूजन बताइए कि जो सब धर्मों में सरल हो, जिससे परिश्रम भी कम करना पड़े लेकिन फल अधिक मिले। हे नाथ, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो विधान से बताइए। हे प्रभु, किस तप या व्रत या दान से आदि मैं दिया सही भी आप कैसे? हे मेरे प्रभु, हमको प्राप्त है। शिव जी बोलते हैं कि हे देवी सुनो, मैं तुमसे एक व्रत को मेरा सुहा छिपाने योग्य है, लेकिन तुम्हें प्रेम के वंशीभूत होकर तुम्हें बतलाना पड़ रहा है। शिव जी कहते हैं कि भारतवर्ष में जैसे नक्षत्र में चंद्रमा, अग्रह में सूर्य, अवरणों में ब्राह्मण और देवताओं में विष्णु भगवान, नदियां में गंगा, पुराणों में महाभारत, वेदों में समवेद और इंद्रियों में सर्वश्रेष्ठ है। सब प्राणों और वेदों को सर्वोच्च तरह से कहा गया है। तुम्हें मैं प्राचीन काल कर बताता हूँ। एकत्रित मन से सुने, जिस व्रत को प्रभाव से तुमने मेरा आधा आसन प्राप्त किया है, वह तुमको मैं बतलाता हूँ, क्योंकि तुम मेरी प्रयासी हो। भादो मास के हस्त नक्षत्र युक्त शुक्ल पक्ष तृतीया तिथि को उसका अनुष्ठान मात्र से करने का स्त्रियों को सब पापों से मुक्त हो जाता है। हे देवी, तुमने आज से बहुत दिन पहले हिमालय पर्वत पर रहता था, क्योंकि पार्वती जी ने पूछा कि हे नाथ, मैंने क्यों यह द्वारा किया गया, यह सब आपसे मुझसे सुनना चाहती हूँ। उत्तर की ओर बड़ा रात्रि की एक पर्वत है, शेष जिमामे नामक पर्वत है। उसके आसपास में तरह तरह की भूमियां है, तरह तरह के वृक्ष उस पर लगे हुए हैं, नाना प्रकार के पंछी और अनेक प्रकार के पशु उस पर निवास करते हैं। यह पौधे रंगों के साथ बहुत देवता शिव धारण करते हैं। इसी लेकर देख मुन्ना आदि सोना चांदी खजाना वहाँ धरा हुआ है। अब यह पर्वत इतना ऊंचा दिखा कि मित्र के घर से भी ऊंचा दिखा। यह समझकर आकाश के आसपास गिरे तथा यह सुनाकर देवता पार्वती ने तुमसे बदकाम करते हैं को जो 64 वर्ष तक भूखे पत्ते खाकर जीवित रहे, माघ में कुंभ ठंडा में तापती रही और बैसाख में दोपहरिया में पंचांगनी तापती थी, सावन में जल बरसाती थी। आज तुम भूखे प्यासे रहकर मैदान में बैठी रहती थी। तुम्हारे पिता इस तरह से कष्ट सहन करके लेकर बड़े दुखी हो गए, चिंता करने लगे, क्योंकि नारद जी वहां पर आप पहुंचे।
मुनि श्रेष्ठ नारद जी इस समय तुम्हें देखने गए थे, तो नारद जी देख करके गिरी को अंदर के पास आसन आदि देख कर उनकी पूजा करने लगे। कहा कि हे पर्वतराज, सुनो, मैं भगवान विष्णु को भेजा हुआ आपके पास आया हूँ। आपको चाहिए कि ये जोग कन्या रत्न किसी जोग को घर में दे। तो भगवान विष्णु के समान जोग का ब्रह्मा इंद्र ऋषि इसमें से कोई नहीं, इसलिए यहाँ कहूँगा कि आप अपनी कन्या भगवान विष्णु को दूंगा। अभी हम कर लिए। शिवानंद ने कहा कि भगवान विष्णु स्वयं मेरी कन्या को ले रहे हैं और आप